Hello everyone, welcome to Exit Corner. This is the pehla episode of Exit Corner, and we are going to talk about बिगनर बाइक. What is a बिगनर बाइक? बिगनर बाइक खरीदने के टाइम में आपको क्या क्या क्राइटेरियाज दिमाग में रखने होते हैं. Buy whatever you want, but these are some criteria जो आप सोच. We have Ronan with us, and वो अपनी पहली well not बिगनर बाइक but फर्स्ट बाइक लेने वाला है. लेकिन बिल्कुल। उसने रिसर्च बहुत की है इन बिगनर बाइक्स. I myself have asked him to name me as my first bike, but that is मेरी कैसे चलाई बाइक. मैंने पहले और बाइक चलाई है तो. So let's get to it. Starting with what is a beginner bike? Ronan, over to you. Hmm. So a beginner bike is technically like a bike जहाँ Bike. पर आप अपनी सारी की सारी स्किल्स सीख सकते हो। आप उस पर लंबा भी टूर कर सकते हो जिससे कि आप एक हैबिचुअल हो जाओ, ठीक है, राइडिंग के। एंड यू Hmm. कैन बेसिकली स्टार्ट एक्चुअली राइडिंग ऑन दैट, ठीक है। तो बिगिनर बाइक वो होनी चाहिए जो आपके लिए सब कुछ कर दे, बेसिकली है डू इट ऑल बाइक। एंड द बेसिक चेक्स फॉर अ बिगिनर बाइक इज़ लाइक वो आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो एक ना हैसल नहीं होनी चाहिए मेंटेन करने के लिए कि आप रोज़ रोज़ जा कर के सर्विस सेंटर खड़े हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। ऐसी नहीं होनी चाहिए कोई भी बिगिनर बाइक, ठीक है। सेकेंडरी एक जो पॉइंट आ जाता है कि पावर, कुछ लोग को क्योंकि आजकल ना इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है, 400 Hmm. सीसी तक भी हम लोग जा रहे हैं। फर्स्ट बाइक बहुत लोगों की 400 सीसी भी होती है आज के टाइम पे So कि let's when हाँ once we are entering the subcategories, first subcategory is power. Power दो टाइप की होती है भाइयों बिल्कुल। और बहनों. एक हम्म, होता है सीसी, एक होता है हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर या हॉर्स पावर, whichever you want to call it. Let's call it horsepower for now. So सीसी does not equal to horse power. Number one. एग्जैक्टली। ये मत सोचो कि तुम एक 100 सीसी की बाइक लेके 100 हॉर्स पावर निकालोगे. That's not how it works. Neither बिल्कुल। does speed work that way. एक 250 दैट इज नॉट अ गुड थिंग. ओके, 200 या 250 सीसी की बाइक डज नॉट गो 200 किलोमीटर पर आवर या 250 किलोमीटर पर आवर. एंड subsequently 200 cc does not convert to 200 bhp. That would be बिल्कुल। maddening. So the ideal 1000 सीसी। the ideal brake horsepower thing is in my opinion for Indian market is around 15 to 15 टू let's say 35 to 40 mark. 40 is also a stretch, but अगर आपकी absolute first bike है, avoid 40. But you have बिल्कुल। written अगर आपने स्कूटीज चलाई है या commuter bikes चलाई है, then you can go for 40. तो क्राइटेरियाज होती है. सो इसलिए एक 250 फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल जो हमारे इंडियन मार्केट में है इज लोग. दो एग्जाम्पल्स लूंगा मैं. विल नॉट कीप देम आर एज आर कंट्रोल बाइक्स. वी हैव गॉट टू कंट्रोल बाइक्स इन माइंड. बट बिल्कुल। a very good example is the R15 and the Classic 350. क्लासिक 350। लोग बोलते 350 सीसी का इंजन है भाई, फाड़ देगी. नहीं भाई, तुम्हें 120 पहुंचने में प्रॉब्लम आएगी. इट विल स्ट्रगल विद दैट. बट वो बाइक टॉप स्पीड्स के लिए बनी नहीं है. बनी ही वो नहीं है, बाइक वही तो। बनी है 70 टू 80 में भी 90 पे क्रूज करने के लिए, आराम से घूमने के लिए. हम्म, Whereas R15, half or less than half of 350 cc. It's 155 cc. I'm pretty sure 155 is less than half of 350. Yet बिल्कुल। it can touch speeds of 145, and if you really push it, it can hit 150. Of course, speedo errors have, but you can modify it a bit and take it there. But point being, it's a sports bike. It's a short stroke bike and long stroke bike. That is also another different thing. We'll not get into that. But just know CC is not equal to horsepower and CC is not equal to speed. स्पीड। बिल्कुल। तो हमारी कंट्रोल बाइक्स हम लेंगे क्योंकि बाइक लेने वाला है ब्रकर. स्टेशन बेसिकली Which two bikes did you consider? NS 400 एंड ड्यूक 250। सो ये मैंने क्यों किया, सबसे पहले तो इन दोनों का सेलेक्ट करने का एक बेसिक सा रीज़न था। पावर दोनों में बहुत है, ठीक है। इंडियन रोड्स के हिसाब से इज इनफैक्ट NS 400 में मोर देन सफिशिएंट पावर। Indian 40 roads के bhp। हिसाब से. हाँ, बिल्कुल Okay, बिल्कुल for the people 40 listening. bhp। हाँ, Yeah. 40 bhp आप पूरा अनलीश नहीं कर सकते कहीं पर भी। आप चाहे कहीं पर भी जाओ, चाहे आपका डेली हाईवे रन भी हो ना, आप नहीं कर सकते। वो बात अलग है, आपको 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो और आपको भाई बाइक को खींचना आता हो, वो चीज़ बहुत अलग है, वो एक अलग टॉपिक है कम्प्लीटली, ठीक है।
हम्म। एक्सपीरियंस डज़ नॉट मैटर। आप रोड किसी का भी सगा नहीं होता, ठीक है? आप रोड पर कभी भी मर सकते हो यहाँ पर। तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ स्मॉल बाइक, अ, लाइक मतलब उसको एक ना एक छोटी बाइक को ना फास्ट चलाना ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। So let's speak about these two bikes specifically, हुँ, NS 400 and Duke ड्यूक 250. NS 250। 400 का price is lesser, it's 1.8, and हुँ, Duke 250 is 2.3. एक्स शोरूम X नॉट showroom, ऑन not रोड, क्योंकि ऑन on रोड वेरी roads, करता है सिटी टू city to सिटी। city, state to state vary करता है, आप गूगल पे अपना RTO प्राइस देख सकते हैं, इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग. So and but NS1 has is less price, more power. Duke 250 is a bit less power but more price. Now यहाँ पे definitive factors कुछ आते हैं is power, quality, budget and service. बजट एंड सर्विस। यहाँ पे क्वालिटी की बात आ जाती है. NS 400 का प्राइस कम है, so there are cuts in quality. हुँ, If you see Prakhar के background में, you can very well see that the swing arm is said to be the front best swing बॉक्स arm. सेक्शन सुनूँगा मैं, Yeah, it is a जो कि very good डोमिनार swimmer, में भी but नहीं आता। some people have said that the quality of the swimmer, the way it's even when I saw it, the way the welds are on some of it's हुँ, also got some section at the back जहाँ पे that is prone to rusting. So you get all these things. Whereas Duke 250 में आपको ये नहीं मिलेगा. The quality is going to be बिल्कुल, up to the notch. You will not regret the quality. बिल्कुल। वो इनफैक्ट वो ज़्यादा मतलब एक ना लॉन्ग लास्टिंग फैक्टर उसमें ज़्यादा, Hmm. क्योंकि उसके बोल्ट्स थोड़ा ज़्यादा अच्छे से टाइटन है, प्लस वो ज़्यादा वेल इंजीनियर्ड है, वो ज़्यादा वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट है, तो वो Hmm. ऑब्वियसली थोड़ा लंबा टिकेगा। Then budget. बजट, हाँ, मेन मेन जो जिस पर बाइक आएगी, आप चाहे कैसे भी Yes. बजट को चाहे आप खींच करके एक्सटेंड कर रहे हो या फिर आपके पास में इन हैंड आपके पास में कैश पड़ा हुआ है, कैसे भी हो बाइक आएगी तो बजट पर ही। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ़ और सिर्फ बजट वो नहीं होता कि भाई आपने है ना पैसे फेंके और बाइक खरीद ली। बजट वो होता है कि आपने बाइक आज इतने पैसे पर ली एंड फिर उतना ही पैसा आपकी जेब में थोड़ा और भी पड़ा हुआ है, ताकि उसकी फ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस आप बाइक पर है ना फिर वही सेम पैसा जो आपकी जेब में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो आप Exactly. उस पर स्पेंड कर सको, जिससे Exactly. कि That is लॉन्ग टर्म में कोई इश्यूज़ ना आए और वो very right. लंबी चले, अच्छी चले वो, ठीक है? यस, क्योंकि बाइक को खरीदने के बाद उस पे सर्विस कॉस्ट के खर्चा, सिर्फ सर्विस के खर्चे नहीं आते, आपको ये भी रियलाइज करने की आपका कभी शायद शायद नहीं, टायर्स तो ऑब्वियसली पेरिशेबल, टायर्स पेरिश होंगे, टायर्स आर बिल्कुल, एक्सपेंसिव. टायर्स आर आपकी एक्सपेंसिव शायद बहुत। इफ अगर आप एक कोस्टल एरिया में रहते हैं, यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत है, आपकी सीट फट जाएगी, कोई आपकी बाइक पे स्क्रैच मार जाएगा, डेंट मार जाएगा, यू माइट ड्रॉप योर बाइक व्हेन यू लर्निंग, मे बी यू माइट जस्ट साइड बार इट में फॉल, या फिर कोई हैंडल बार बिल्कुल, बेंड हो सकता है, कुछ होता है, यू हैव टू थिंक अबाउट माइनर दिस. डैमेजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा, और माइनर वो डैमेज. प्रिपेयर होना चाहिए पहले से इंसान को। हाँ, बाइक्स क्योंकि अब काफ़ी छोटे सारे लोग ना छोटे क्या कॉस्ट कर रहे ऐड हैं, अप. हाँ, हाँ, काफ़ी सारे लोग ना क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख लिया कि भाई बाइक्स आर इमोशंस और ये सब भाई इतनी मतलब यूज़लेस और मतलब नॉनसेंसिकल चीज़ें आ रही हैं ना आजकल सोशल मीडिया पे, लोग हो रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स से गलत, कि भाई इसने ये बाइक ले ली, अब ये बाइक उसको अच्छा फ़ील करा रही है, तो ये बाइक मुझे भी अच्छा फ़ील कराएगी। नहीं, आपको अपनी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी रखनी है चेक में। It's the effect of monkey see monkey do. बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो भाई which वो is वो वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। या मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी लोग अपनी बाइक देख देख के, जैक प्रखर ने बोला कि देख देख के खरीद लेते हैं कि यार उसने बाइक ली मैं भी लूंगा, और वो ये नहीं देखते कि व्हाट डज दैट पर्सन डू फॉर लिविंग, या हाउ इज दैट पर्सन मेंटेनिंग दैट बाइक. मेंटेनिंग दैट तो बाइक। लोग बाइक ले लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, और फिर उसके बाद वो मेंटेन नहीं कर पाते, और फिर बोलते हैं गाइस ये बाइक बहुत महंगी है, इसमें बहुत ये परेशान प्रॉब्लम आ रही करती है। है, उसमें वो प्रॉब्लम आ रही है. एंड आई जस्ट आस्क देम द क्वेश्चन, व्हाट फ्यूल डू यू पुट इन योर बाइक, डू यू नो व्हाट फ्यूल हैव यू पुट इन योर बाइक, क्या टायर्स क्या डालते हो, हाउ ऑफन डू यू सर्विस इट, हाउ ऑफन डू यू मेंटेन क्लीन अ थ्रॉटल बॉडी, क्या तुमने अपनी पिस्टन सील चेंज की है, हाउ ऑफन डू यू चेंज योर पिस्टन, ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट यू गेट टू इट इवेंचुअली. तो बिल्कुल। लोग वो सब दिमाग में रखते हैं, बस बाइक ले लेते हैं, रिसर्च नहीं करते. तो दैट इज इम्पोर्टेंट, बजट इज इम्पोर्टेंट. एंड मूविंग ऑन टू सर्विस एंड सर्विस बजाज. हुँ, तो सर्विस का ऐसा है, अभी मैं ये नहीं कह रहा, देखो, सबसे पहली चीज़ ये जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ, इससे मैं किसी को भी जनरलाइज़ नहीं कर रहा। ज़रूरी नहीं है हर किसी का एक्सपीरियंस ऐसा हो, बट हाँ, मेजॉरिटी जितने भी बजाज ओनर्स हैं यार, इवन दिल्ली में भी जितने भी बजाज ओनर्स हैं, दिल्ली जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइक्स सेल होती हैं पूरी कंट्री में, तो सोचो
वहाँ पर भी ये हाल है। और यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा तो खैर टियर 2 सिटी है, तो मेरे को कुछ ज़्यादा खास उम्मीद है नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है, अभी रिसेंटली उसने डोमिनार 400 ली, हाँ। ठीक है। उसने 3 दिन घर पे रखी बाइक, ठीक है। 3 दिन घर पे रखने ये के बाद में, इस साल का मॉडल या पिछले साल का? बिल्कुल इसी साल सो फ्रेश अभी इसको, ये इस बात को, 6.5 और ऑलमोस्ट हाँ 7 which they're calling बिल्कुल बिल्कुल E20 fuel बिल्कुल, compliant. E20 फ्यूल कंप्लाइंट। वो लंबा टूर भी कर रहा है अभी भी, और बाइक अभी अच्छी हाँ। कंडीशन में है। हम्म। लेकिन जब शोरूम से लाया था, तो उसके बाद में क्या हाल हुआ, बाइक स्टार्ट नहीं ले रही थी। उसको तो खुद वापस को आने पे। पता चल गया, हाँ, वापस आने पर जब उसने घर से है ना, वापस क्या बोलते हैं, घर पर उसने रखी हुई होगी, फिर उसने वापस से स्टार्ट करके देखी, ठीक है, सब करके देखा, बट वो नहीं हो रही थी स्टार्ट। फिर उसने पुश करके स्टार्ट की उसको, तब हो गई। लेकिन उसको इतना समझ आया कि भाई इसके क्रैंक में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बाइक क्रैंक नहीं ले रही है। हम्म। तो लेटर ऑन उसने थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह किया, उसको समझ आया कि भाई ये चीज़ ना डोमिनार में एक एक कोई ऐसा कोई खास इशू नहीं है, बट हाँ कुछ यूनिट्स में होता ही है ये। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बाइक में आएगा। अभी कुछ लोग आकर के भाई मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, नहीं भाई मैंने तो इतनी चला रखी है, तुम ऐसे गलत कैसे बोल सकते हाँ, हो। वही वी आर नॉट भाई ना, जनरलाइजिंग, हम हम बस जनरलाइज बोले नहीं कि कर रहे। कुछ बाइक्स में आ रही, वी आर जस्ट गेटिंग टू द सर्विस पार्ट ऑफ इट। लेटर एग्जैक्टली ऑन हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी सिटीज आर बेटर prone to having bad services, which cities are prone to एग्जैक्टली have good services, and sometimes good cities also have bad services. Chandigarh ka KTM is uh, don't Chandigarh KTM don't fuck around with my bike, but I'm just saying they are known to have some issues with their services. So yeah, सो continuing. वही चीज़ है। अब वो सर्विस सेंटर ले गया, अब उसको पता चला कि ठीक है भाई, मेरे को पता है कि क्रैंक सेंसर में दिक्कत है, और उसने डायरेक्टली वहाँ जाकर के कह दिया मैकेनिक्स को कि भाई इसके क्रैंक सेंसर में इशू है, आप या तो उसको रिप्लेस कर दो, या Yeah. फिर आप कुछ सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दो, जिससे कि वो है ना मैन फंक्शन इसका बंद हो जाए। Hmm. डायरेक्टली उसने ये जाकर के बोला, उसके यही वर्ड्स थे। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, उन लोगों ने क्या किया उल्टा, 3 दिन वहाँ सर्विस सेंटर में उसकी बाइक वहाँ खड़ी रही, और इतने टाइम में उन लोगों ने क्या क्या कर दिया, उसका फ्यूल टैंक खोल दिया, पूरा थ्रॉटल बॉडी खोल दी। हाँ। दिक्कत कहाँ थी, क्रैंक सेंसर में। क्या क्या खुल गया, थ्रॉटल बॉडी। बाइक को आए हुए टाइम कितना हुआ है, हफ्ता भर भी नहीं। तो चलो केटीएम के जितने मैकेनिक्स हैं, ठीक है, चाहे अच्छे हो बुरे हो, बट एटलीस्ट वो सुनते हैं आपकी कि ठीक है भाई यहाँ दिक्कत है, हम एक बार आपके सामने चेक कर लेते हैं। Hmm. बजाज वाले नहीं करते। Hmm. So उन लोग को अपने हिसाब से करना है जो भी करना है, कि भाई आप हमें मत बताओ, हम करेंगे जो करेंगे। so that kind of also begs the question. It depends on the city also, क्योंकि like I said हम्म, कि हर बजाज का सर्विस सेंटर वैसा नहीं होता, और हर केटीएम का सर्विस सेंटर उतना अच्छा नहीं होता। मैंने बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा एग्जांपल दिया। हमारे बिल्कुल। ग्रुप में रिसेंटली अनिकेत की बाइक का रीबिल्ड आया है, एंड ही हम्म, इज his bike is not been performing the same like it was when one of the common myths is rebuild के बाद बाइक खराब हो जाती है, ऐसा खराब हो कुछ नहीं जाती है, होता। rebuild के पूरा बाद ढीली बाइक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, perfectly लेकिन smooth. Your engine is built anew, so it's fine. एग्जैक्टली It's good. भाई। That myth has to be busted. बट हम्म, उसकी बाइक में उसको फीलिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, और वो 2019 से अपनी बाइक चला रहा है। उसकी बाइक 5 साल पुरानी है, उसने अपनी केटीएम पे 50,000 प्लस किलोमीटर्स क्लॉक किए। दैट्स नॉट जो समथिंग कि टू काफ़ी बड़ा नंबर है किसी भी एंड केटीएम के 200 सीसी या फिर अंडर 250 सीसी की कोई सी भी बाइक के लिए, क्योंकि वो एंड उतना ज़्यादा चंडीगढ़ यूज़ इज की अ लाइफ होती नहीं। well city. It's a close to a not exactly I wouldn't call it tier 1, but it's a good city. It's a quite modern and publicized city. But वहाँ के सर्विस सेंटर वाले उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे। मैं फॉर नाउ एक tier 2 सिटी में रह रहा हूँ, और मैं अपनी बाइक यहीं से सर्विस कराता हूँ, क्योंकि मैंने गलती से एक बाइक यहाँ पे सर्विस करा ली थी, एंड द सर्विस इज अमेजिंग। दे दैट्स गुड। लिसन टू मी, दे लिसन टू माई एडवाइस। मैं अगर उनको बोल दूँ कि ये चीज़ गलत है, अगर मैं उनको बोल दूँ कि मेरा क्विक शिफ्टर का सेंसर काम नहीं कर रहा है, वो पूरा क्विक शिफ्टर सेंसर निकालेंगे, वो गियर शिफ्टर निकालेंगे, दे चेक एवरीथिंग, सो दे लिसन, दे आर कोऑपरेटिव। सो वी आर नॉट pointing out that Bajaj is bad. Bajaj is not bad, guys. Bajaj is amazing. I love Bajaj. अमेजिंग, Bajaj वही bought तो, KTM in वैल्यू India. फॉर Bajaj is मनी taking care of एस्पेक्ट। Triumph. बिल्कुल, कावासाकी अब इंडिया में काम कर रहा है, वो बजाज की वजह से So कर रहा है, they तो बहुत exactly. अच्छा है। लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। Exactly. So यार हर चीज हर किसी के ups and downs होते हैं. So that is some things that I had in list where you should see power in terms of CC and BHP. बीएचपी। ये मत अज्यूम करो कि तुम्हें
350 क्लासिक 350 उठा के बोलोगे भाई मैं तो पल्सर NS 200 को फाड़ दूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, भाई लेट मी, कैटेगरी ही अलग है। इट इज कैटेगरी ही नॉट अलग गोइंग है। टू हैपन। ओके, लेट एक मी टेल रेट्रो यू दैट। क्लासिक बाइक है, एक स्पोर्ट्स बाइक है, तो आप या कहीं नहीं रॉयल कर सकते एनफील्ड कंपेयर। वो अलग बात है, द गोरिल्ला 450 इज समथिंग एल्स, विल टॉक अबाउट दैट इन अनदर एपिसोड। क्या ही बनाती हो। सो पावर, सीसी एंड बीएचपी, क्वालिटी भी मायने हम्म, करता है, बहुत। बजट भी मायने करता है और सर्विस मायने करता है ना। वन ऑफ द ऑप्शंस भी हमने दो लिए थे कि 400 और 250। ऑल्सो वन मोर पॉइंट आई लाइक टू ऐड, क्योंकि देखो सर्विस ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह से कराओ। आपको अपना कहीं मैकेनिक मिल गया, आप आफ्टर मार्केट भी करा सकते हो। हाँ लेकिन फिर वही चीज़ है, वारंटी वाइड वगैरह का वो थोड़ा ध्यान रखना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली जस्ट हैव टू चेक 90% ऑफ द, हाँ, विद द सर्विस 90% ऑफ द टेक्नीशियन। व्हीकल्स, बिल्कुल इंडिया में जितने 90% व्हीकल्स हैं ना रोड पे, वो सारे के सारे ऐसे ही चल रहे हैं, आधे से ज़्यादा आफ्टर मार्केट पार्ट्स पर चल रहे हैं। हाँ, सो क्योंकि एक रीजन है कि एनएसएस इंडिया में इतनी सारी है, इतनी सारी हैं मॉडेल वही तो। बहुत सारी है, एंड ऑल्सो केटीएम ड्यूक्स बहुत सारी है, मॉडेड है, दे आर डूइंग गुड, सो दे आर बोथ गुड बाइक्स। एग्जैक्टली। वाई ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है, क्योंकि प्राइस पॉइंट इज वेरी डिफरेंट एंड पावर पॉइंट इज वेरी डिफरेंट। एक है हायर पावर्ड बाइक बट लोअर प्राइस, एक है अ बिट लोअर पावर्ड बाइक बिट देन लोअर दैट but प्राइस। higher price. So this gives you comparative. If you can afford a Duke 250, go with it. If you can बिल्कुल। afford the NS 400, go with it. Both are गो विद amazing इट। bikes. But हम बस बात करें कि what is a beginner bike? In terms of that, you बिल्कुल। should look at these comparisons. You should look at the ऑल्सो, power, हाँ, quality, budget, and service, and let's say सर्विस, availability as well. अवेलेबिलिटी एज वेल, यही पॉइंट था, अवेलेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़। तो सर्विस की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं होती है। मेरे सिटी में केटीएम का शोरूम था, जो कि आज से कुछ महीने पहले डिसॉल्व हो गया, क्योंकि सेल्स हाँ, नहीं हो रही थी उनकी, तो वो लॉस में जा रहे थे, एंड उनका डिसॉल्व, अब वो बस एक सर्विस सेंटर बन करके रह गए हैं, जो कि जिसके रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, तो मैं उस पर कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। one very blaring fact, and I want to talk about this क्योंकि शायद कुछ लोग notice करेंगे. If you're into sports bikes, we have the best beginner sports bike in the whole world in our country. RC 390, RS 457। RC 39. Come on, RC Ron. नहीं, मतलब हाँ, अमंग अमंग देम इट्स वन अमंग देम, लेकिन For मैं ये नहीं कह India, सकता the कि वो best beginner sports bike. You just say it. It is there. It is the truth. कंपनी के बारे में नहीं बात करें, बाइक के बारे में बात कर रहे हैं हम. कंपनी के बारे में नहीं बात कर रहे, तो ड्यूक 250। It's the R15, R15, अरे man. अरे अरे अरे। Sports bike. It is the स्पोर्ट्स, R1. अच्छा सुपर स्पोर्ट्स में आप जा रहे हो, सो ठीक It's है, हाँ not, तब तो it's हाँ अंडरस्टैंडिंग। सुपर स्पोर्ट स्पोर्ट, बट R15, लेट्स गो आर वन अगेन फाइव जो हमने बेस्ट बिगिनर बाइक भाई अब। क्राइटेरियाज लिए थे, 155 सीसी, 18.5 और 18.8 bhp समथिंग लाइक दैट, बढ़ा सकते हैं बट इट्स अ वेरी गुड bhp स्टार्ट. भाई द क्वालिटी इज गुड, इट्स नॉट बैड फॉर व्हाट यू, बिल्कुल। let's व्हाट यू not say पे let you what एटलीस्ट, you हाँ। pay, but the quality is good. Initial pay is a bit more, I agree, R5 is overpriced, but the quality is good. It is इंजन इज budget बुलेट friendly. प्रूफ, इंजन इज बुलेट प्रूफ, सबसे बड़ी चीज़ या इसकी। यामाहा इंजन, इट इज बजट फ्रेंडली. अब मैं अभी भी बोलूंगा कि R15 की इकोनॉमी इज वेरी गुड, फ्यूल इकोनॉमी इज गुड. बेस्ट इन क्लास है। 155 सीसी है तो उसके पार्ट्स ज़्यादा महंगे नहीं है, सर्विस बिल्कुल। भी डिसेंट है, और काफ़ी सारे लोग उसको फिर आगे मॉडिफाई कराते रहते हैं, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट इफ़ यू वांट a sports bike in India which is beginner, don't go for the RC 390 guys. You are a बिल्कुल नहीं। beginner bike, तुमने स्प्लेंडर नहीं चलाई है और तुम सीधा RC 390 पे कूद रहे हो, that is not a good deal. Scooty से अरे, RC 390 is not a good jump. एनीथिंग एनीथिंग अंडर 40 bhp इज इनफ एज अ बिगिनर बाइक। अगर 40 It bhp is, आपको लेना है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, स्पेशली इंडियन रोड्स पे। भाई इंडिया इज नॉट इवन फॉर एक्सपर्ट्स, बिगिनर्स की it तो बात ही छोड़ is. दो। So the R15, we have R15, just go for it and don't sell it. अपनी R15 बिल्कुल जब तुम उससे ग्रो आउट करोगे ना, उसको बेचना मत. नहीं, उसको क्योंकि बेचना नहीं है भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एज अ 390 ओनर तुम उस बाइक की फुल पोटेंशियल नहीं निकाल सकते रोड्स पे, कभी नहीं। लेकिन तुम R15 की निकाल सकते हो. डर लगेगा आपको माइंड में कि भाई अगर अभी कोई बीच में अगर कोई पत्थर आ गया या फिर कोई कोई जानवर आ गया, तो आप क्योंकि ये डरोगे ये ये, थ्रॉटल पुल ये करने फोटो के देख साथ। रहे हो, ये हम लोग शिंकुला एंड ऑल दैट गए थे. मैं अपनी बाइक पे तीसरे गियर के ऊपर नहीं जा पाया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था मैं खाई में मिलूंगा. एंड देन आई पता है। स्वैप बाइक्स विद वन ऑफ आवर मेंबर्स, उसके पास R15 है. भाई छठा गियर पे तो जा ही नहीं रही थी बाइक बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड एंड एवरीथिंग, बट आई वाज रिपिंग द बाइक एंड इट वाज मोर फन देन द RC 390.
द R15 which says कि तुम उस बाइक पे पूरा पोटेंशियल निकाल सकते हो, इट्स अ वही ग्रेट तो। बिगनर बाइक। तो जिक्सर 600 R15 इज लाइक जिक्सर 600 ऑफ इंडिया। हम्म। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। एक तो बुलेट प्रूफ है वो, ठीक है, कुछ नहीं होता, तुम सालों सालों उसको इंजन चलाते रहो, चाहे लो इंजन वाले लेवल पर भी चला लो वो बाइक ऐसी है तुम्हें कहीं से भी निकाल देगी। ये एक चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में रख करके चलनी पड़ेगी कि जितना बड़ा आप इंजन लोगे उतनी ही आपके पास में बाद में भी पैसे होने चाहिए, जितनी की बाइक आई है कि भाई मैं इसको मेंटेन कर पाऊँ। आप हम्म। ऐसे नहीं कर सकते। फिर ना वो जैसे केटीएम का पहले नाम खराब हुआ था ना, लोग ईएमआई पर है ना कुछ भी उठा लाते थे और कैसे कैसे लोगों के हाथ में आ जाती थी, है ना। सो वैसे ही हो जाता है। लेकिन आपको हर एक चीज़ कैलकुलेट करके चलनी है कि भाई मेरा इतना 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 खर्चा होगा, मेरी मंथली रनिंग इतनी है, या फिर अगर मैं शौक के लिए भी ले रहा हूँ तो मेरी हम्म। मंथली रनिंग कम से कम इतनी होनी चाहिए कि मैं 100 या 150 किलोमीटर तो पूरे महीने में एक बार एक ना स्पिन लगा लूँ मैं अपनी बाइक से इतना। Now I don't want to call out, but certain YouTubers, they have glorified कि guys 1000 cc बाइक्स लो, सुपर बाइक लो, ये करो वो करो, तो ये लोग ना, इन लोगों को देख के ना इन्फ्लुएंस अरे होके ना अपनी पहली बाइक महंगी सी बाइक लेने की, भाई मुझे तो टॉप स्पीड निकालना है, बिग कैंसर है वो, 100 कैंसर है वो चीज़ वो। 200 किलोमीटर वही पर तो। आवर जाना है, मैं लीन मारूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो बाइक ले लेते हैं लोग। फिर वो लोग यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, फिर वो डिलीवरी की वीडियो लेते हैं, सब करते हैं, और फिर रिव्यू में बोलते हैं कि गाइस ये बाइक बहुत महंगी है, इसका टायर महंगा आता है, ये आता है, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँ। व्हाई डिड यू बाय इट? भाई पहले सोचना था ना तुम्हें खरीदने से पहले कि हाँ भाई इतने मेरे खर्चे करा देगी। वही, बिकॉज द मेजर कॉस्ट ऑफ अ बाइक इज नॉट द बाइक इटसेल्फ, इट्स द वही सर्विस ना। जो एग्जैक्टली। ओवर द इयर्स यू रैक अप। मैंने मैंने अपनी बाइक पे, मेरी बाइक इज 3 पॉइंट समथिंग और 4 समथिंग इन माय स्टेट ऑन रोड। दिस ईयर इटसेल्फ आई स्पेंड क्लोज टू 50 to 60,000 ऑन माय बाइक। आधा विच साल इज़ अ खत्म लॉट। हुआ, विच इज़ अ लॉट विच इज अगर अ कोई लॉट, आधा रेगुलर साल बायर खत्म हुआ होगा है। तो वो नहीं दैट, करता इतना। yeah, that shows because one of the things is tires are there, service is there, it's this and that and extra cost, and you go on long trips which means more often service and everything. तो लोग ये सब बिल्कुल। सोचते नहीं है। मैंने I'll just quickly touch over the other segments क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, but touching over other segments, if you want a cruiser, just get a Royal Enfield। जेटा रॉयल एनफील्ड बिल्कुल नो ब्रेनर भाई, नो ब्रेनर, कोई सवाल Yeah, ही नहीं है। क्रूजर मतलब 20 रॉयल एनफील्ड। horsepowers, availability is damn good। अरे हॉर्स पावर की देखो, आप क्रूजर ले रहे हो, आपको हॉर्स पावर से तो पहली बात तो मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं, वही तीन क्राइटेरियाज, पावर, हाँ। then budget, it is cheap, it is budget friendly, I don't want to call it cheap, not a good word, budget अफोर्डेबल friendly, अफोर्डेबल। affordable, the service cost is also decent। हाँ, रॉयल एनफील्ड में problems है, but नहीं, they are addressing those problems slowly by slowly, so they are getting into that। I'm very impressed by the new Gorilla 450, it's an amazing bike। तो क्रूजर में वो हो गई, there are other premium options as well, for example Triumph का ट्रायम्फ हो 400, गई, the 400 सीरीज कोई सी भी आप ले the सकते हो। 400 twins are there, the Scram and the Speed, वो भी अच्छी बाइक्स है। नॉट एग्जैक्टली क्रूजर्स, बट टूरर, तुम उन पे टूर कर सकते मतलब हो। रेट्रो रेट्रो थीम एक देखो, क्रूजर आज की डेट में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बस दो तीन ब्रांड्स हैं, हार्ले हो गया और एक आपका इंडियन एक करके कंपनी है तो। हार्ले हो गया, इंडियन हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया। देन इफ यू वांट अ कम्यूटर बाइक, गेट अ बिल्कुल। 110 या फिर 160। आई हंड्रेड विल एंड नॉट, ट्वेंटी फाइव इज ऑल्सो फाइन। yeah, 110, 125, 160, I will not say go for 150 because 150 usually are a bit more sportier। 160 जैसे NS 160 हो गए, Apache 160 हो गए, तुम इन पे टूर्स कर सकते बिल्कुल। हो इन बाइक्स पे। बहुत आराम से। These are good bikes and these are budget friendly bikes and अरे good bigger bikes। इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पर आप स्प्लेंडर लेकर के कहीं पर भी जा सकते हो, तो हाँ, सोचने वाली तो ये चीज़ है ही नहीं। yeah, so the conclusion is for a beginner bike, get whatever you feel like getting, एग्जैक्टली। but don't get a Ninja 650 or a ना। ZX6R, don't get that, that is क्योंकि like a big, सबसे पहली बात तो वो ऑलमोस्ट ओवर प्राइस्ड है फॉर द वैल्यू एंड द पावर। लेकिन हाँ ठीक है, ओवर प्राइस्ड होने के बाद में भी उसमें सफिशिएंट पावर है, उसके हिसाब से उसमें सफिशिएंट पावर है, लेकिन आपके हिसाब से नहीं है वो। आप हाँ, उतनी पावर हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपको कैसे पता चलेगा? आपके कोई नोन में जिसके पास में कोई बड़ी या फिर अच्छी बाइक हो जैसे 300 या 400 सीसी, आप उसकी बाइक को चला करके देखो फर्स्ट 3 गियर्स तक, शोरूम्स जाओ, टेस्ट राइड्स तो फ्री होती हैं।
उनको जा करके बोल लो कि भाई टेस्ट मेरे को राइड टेस्ट राइड लेनी बिल्कुल, है। गेट अ टेस्ट तो राइड, डोंट डू नॉनसेंस, बिकॉज आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं where people are losing their lives where they go on a bike which is not into their realm of skill set, and then they एग्जैक्टली lose their lives. And पड़ेगा। India में torque is more useful, टॉर्क इज मोर यूजफुल, एग्जैक्टली। not horse power. I mean, of course it is, but torque is more useful because India में traffic is bumper to bumper. बिल्कुल, बिल्कुल। अरे You गलियों can में आप do चला that on करके any. देख लो, आप क्लच से परेशान हो जाओगे, आपके यहाँ ये इधर फिंगर्स दर्द करने लग जाएँगे। इसलिए तो हम स्कूटी प्रेफर करते हैं. But anyway, getting back on topic, a beginner sports bike, try to get it for around 35 horsepower. If and हुँ, again this thing, अगर ये आपकी एब्सोल्यूट पहली बाइक है, अगर आप एक स्प्लेंडर से या फिर एक R15 से ऊपर जा रहे अरे हैं, इनफैक्ट स्कूटी भी अगर आपके लिए एक बेंचमार्क है कि ठीक है मैं इससे ज़्यादा अपग्रेड कर रहा हूँ भाई, किसी बाइक पर ही अपग्रेड कर रहा हूँ, yeah, from तो भी scooty हाँ also you 250 can go 300 to सीसी इज़ मोर 40. देन इनफ। Yeah, but bottom line is you do not need a 1000 cc bike in India for बिल्कुल नहीं, beginners. प्रैक्टिकल नहीं है। These are there. Stick to these three criteria, and in the end of the day, guys, get whatever you want. बट It is, and all these bikes are good bikes. Right now, India में biking scene is doing very good. We have अभी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी हम ये नहीं कह हमारे सकते, अभी पास ग्रोइंग स्टेज पर है अभी। स्पीड 400 है, स्क्रैम 400 है, आर टी आर ड्यूक थ्री थ्री टेन है, नाइन्टी हो आर आर गई। 310 है, के टी एम की पूरी ड्यूक की लाइनअप है, आरसी की पूरी ड्यूक नहीं 390 तक, आरसी की लाइनअप है, आरसी की पूरी लाइनअप आरसी है. की पूरी लाइनअप है, RC 125 हो गई, पूरी 200 हो गई, lineup है, 390 हो गई। 125, 200, 390. We have Yamaha R15s. R3 is there. It is overpriced, I know, but it is there. We इट have इज़ अ गुड Ninja. बाइक, इट इज़ अ गुड बाइक। Surprisingly, we have the Ninja 300, Ninja 400, Ninja 500 is coming. We have the ZX 4R also is coming in. I wouldn't recommend it. I'm just saying. So Kawasaki also has a good lineup. I think Kawasaki has the Z400 also. नहीं, 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 Z400 नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ZX4R है, So जो ZX4 निंजा डबल आर है, निंजा का लाइनअप है, Z4, निंजा का लाइनअप है, पूरा है। Z लाइनअप नहीं है. Z लाइनअप Z पूरा नहीं है। Z400 लाइनअप नहीं है. MT पहले is 250 also हुआ करती coming. थी, MTO3 is coming in India. आ That गई, is आ one गई। thing. आगे मतलब शोरूम में एंड ऑल दैट, रियली उसका हाँ, वो शोकेस तो हो गया. सो ऑल दीज बाइक्स आर कमिंग इन इंडिया एंड वी आर बीइंग स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, बट बी वाइज. डोंट बिल्कुल, टेक अ ड्यूक 390 और एन आरटीआर 310 एंड ईट योरसेल्फ इनटू अ वॉल. बहुत सारे एग्ज़ैक्टली। वीडियोस हमने देखे जहाँ पे लोग कॉर्नर कर रहे होते हैं और फिर दे जस्ट क्रैश इनटू. एंड डोंट बाय let's say a RTR 310 or a Duke 390 and RC90 and cheap out on parts. Don't say कि बिल्कुल। यार इसका टायर इतना महंगा है, बाइक इतनी महंगी, मैं अपनी ड्यूक 390 पे रेव एमआरएफ रेवजीज डालूंगा. Don't do that. I've seen people do that. I've seen people with अरे MRFs भाई! on और पुरानी वाली 390 पे मैंने लोगों को ओ MRFs भाई! देखा है, और फिर वो बोलते हैं कि ये बाइक की स्टेबिलिटी नहीं है. हमने यू डिपशिट 2000 के टायर डाले स्टेबिलिटी, थे उस पे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. बाइक हो या फिर कार हो, कोई भी चीज़ हो, व्हीकल आप एक ले रहे हो ना इंडिया में, इट्स अ डेप्री इंडिया में छोड़ो पूरे वर्ल्ड वाइड भाई, इट इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो आपको या बहुत ज़्यादा माइंडफुल होना पड़ेगा ये सब के अनलेस यू लिए। हैव अ डेटोना 675R. Most bloody overpriced bike in India right now. बहुत, अरे सेकंड हैंड मार्केट में वो अपनी मतलब क्या It is बोलते हैं more एक्चुअल जो। expensive than the new 660. Okay, so that concludes this video of what is a beginner bike. I hope this was useful. I mean, हमने इधर उधर की बहुत बातें की, बट वो हो जाता है पॉडकास्ट में, so please forgive us. And we did not mean to offend any bike. हमने जिन भी बाइक्स की बात की है, everyone is good. No one is perfect. Not even KTM's are perfect. नॉट Not इवन even गेटिंग, Bajaj are perfect. Not even Royal Enfields are perfect. Don't buy a 1000 cc bike. Apart from that, अंटिल यू हैव एन एक्सपीरियंस या फिर आप किसी of दूसरी course you कंट्री can में। हाँ, afford. हाँ I am a बिल्कुल, strong believer. If you have a 1000 cc bike, take it to the track, man. Don't try to. बिल्कुल, बिल्कुल, आप Don't try वहाँ to. पर पूरा उसको एन्जॉय कर सकते हैं। Yeah. Apart from that, thank you for watching. Like, share, and subscribe. And pray that हमें थोड़ा और टाइम मिले ताकि हम हर हफ्ते एक वीडियो निकाल पाए. 2 लाइक भी आ जाएँगे, बहुत बड़ी दो चीज़ हो लाइक आ जाएगी। जाएगी. लेट्स एम फॉर 5 likes एंड 2 comments. एक मैं कर दूंगा, एक रोनिन कर देगा. Anyway, bye guys. Thanks a lot.